नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल। आज की यह वीडियो वन पीस के मांगा चैप्टर 1084 पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का टाइटल है द अटेम्प्टेड मर्डर ऑफ ए सेलेस्टियल ड्रैगन। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि साबो पेंजिया कैसल में होली गार्ड से लड़ रहा है। तभी उसी समय उसे ज्वेलरी बोनी मिलती है। साबो बोनी से कहता है कि मैंने सुना तो था कुमा की एक बेटी है। साबो और ज्वेलरी दोनों गार्ड्स क्वार्टर के अंदर घुस जाते हैं और गुलामों की कूलर की को चुरा लेते हैं। ज्वेलरी बोनी साबू से कहती है कि मैं हमेशा से ही जो रेवोल्यूशनरी आर्मी के कामों पर नज़र रखती आई हूँ, इसलिए मुझे पता है कि तुम एक भरोसेमंद इंसान हो। इसलिए मैं अपने डैड की सेफ्टी तुम पर छोड़ती हूँ। अगले पैनल में हम देखते हैं कि साबू स्लेव की कूलर की को कारासुकी कौवे को दे देता और कहता है कि मिशन कंप्लीट हो चुका है। चाबियों को स्लेव को दे दो और मोरली से कोकी कुमा और बाकी सभी को जैसे ही वे फ्री हो तुरंत ही रेवोल्यूशनरी आर्मी के हेडक्वार्टर पर चले जाएं। स्वाबो जेल जो बोनी से पूछता है कि आगे तुम क्या करोगी। बोनी कहती है कि मैं एगेल आइलैंड पर जाऊंगी और वेगापंग से मेरे पापा को ठीक करने का तरीका ढूंढूंगी। तभी उसी समय कुछ गार्ड साबू और बोनी को देख लेते और उनका पीछा करने लग जाते। और अगले पैनल में हम देखते हैं कि साबू और बोनी गार्ड्स के ऊपर एक दीवार में छिप जाते हैं। गार्ड्स आपस में बात करते हैं, कितने बड़े एक महल के लिए हम गार्ड्स कुछ कम नहीं है क्या। तभी एक गार्ड्स कहता है कि तुमने सुना नहीं कि बाकी सभी गार्ड जा चुके हैं क्योंकि उन्होंने लेजेंडरी फैंटम रूम को देखा था। तभी एक गार्ड्स कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो। अगले पैनल में हम देखते हैं कि स्वाबू जल्दी बोनी से कहता है कि एगेल आइलैंड न्यू वर्ल्ड में है और रेवोल्यूशनरी आर्मी का हेडक्वार्टर कामाबाका किंगडम अपोजिट डायरेक्शन में है। और साबू बोनी को उसकी जर्नी के लिए गुड लक कहता है। अगले पैनल में सीन एंट्री थ्रोन रूम में शिफ्ट होता है, जहां किंग कोबरा और 5 एल्डर्स की मीटिंग चल रही थी। किंग कोबरा 5 एल्डर्स से कहता है कि जब 20 अलग अलग मोनार्क या सम्राट जब साथ में आए थे तब एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुई थी जो कि आज के समय वर्ल्ड गवर्नमेंट के नाम से जानी जाती है। और उन सभी के परिवार एक क्लैन के रूप में रहने के लिए मैरिजवास पर मूव हो गए थे, जो कि आज सेलेस्टियल ड्रैगन के रूप में माने जाते हैं जो कि आज सेलेस्टियल ड्रैगन के रूप में जाने जाते हैं। आगे किंग कोबरा कहता है कि आंतरिक तौर रूप से 20 सम्राट आपस में इक्वल कंसिडर माने जाते थे और आगे चलकर उनमें से कोई तानाशाह ना बन सके, इसलिए उन सभी 20 मोनार्कों ने एक एम्पी थ्रोन को स्थापित किया और प्रत्येक ने एक वेपन प्लेस किया जो कि इस बात का सिंबल है कि सभी समान है। उसी समय उन 20 फाउंडिंग मेंबर्स के किंगडम में नए मोनार्कों को चुना गया और नए मोनार्कों को जनता एक्सेप्ट कर सके। इसी कारण पुराने मोनार्क अथवा पुराने किंग की सारी जानकारी और उनके साइन को इरेज कर दिया ताकि नए मोनार्कों को आसानी से किंगडम पर रूल कर सके। लेकिन अलाबास्ता किंगडम एक अकेला पुआल था क्योंकि उस समय की अलाबास्ता की क्वीन लिली ने मैरी जोइस पर एक सेलेस्टियल ड्रैगन के रूप में रहने से मना कर दिया और अपने किंगडम अलाबास्ता में ही रहने का फैसला किया। इसका मतलब यह है कि एम्प्टी थ्रोन पर केवल 19 वेपन ही प्लेस्ड है। तभी बड़ी मूछे वाला एल्डर कहता है, यह सब जो तुमने कहा वो सही है, लेकिन तुम्हारा पॉइंट क्या है। किंग कोबरा कहता है कि मैंने मेरे किंगडम के सारे एंशियंट टेक्स्ट खोज डाले जो कि वो वोइड सेंचुरी के बाद के हैं, लेकिन उन सभी में एक बात कॉमन थी कि उन सभी टेक्स्ट में क्वीन लिली का नाम कहीं पर भी नहीं था। सेंट सेटन कहता है कि सही बात बोलूँ तो 800 साल काफ़ी ज़्यादा समय होता है। हालांकि यह बात सही है कि नेफ्तारी फैमिली बाकी 19 फैमिली की तरह मैरिज जोइस पर मूव नहीं हुई थी। हालांकि यह माना जाता है कि मैरिज जोइस पर मूव न होने के फैसले के बाद क्वीन लिली अपने किंगडम पर चली गई थी। सेंट सेटन कहता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन क्वीन लिली के फैसले और उनके इरादों के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। यह तो इतिहास के पन्नों में सदा के लिए ही खो चुका है।
तभी कोबरा पूछता है, इन दैट केस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी। तभी गांधी वाला एल्डर बोलता है, तुम्हें यह क्यों जानना है। कोबरा कहता है कि सच यह है कि क्वीन लिली के द्वारा लिखा गया एक लेटर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हमारी जनरेशन में पास डाउन हुआ है। अगले पैनल में हम देखते हैं कि कुमा प्रिंसेस सिराहोशी को जंजीरों से बांध रहा है और सेंट चार्लोस खुशी से नाचने लगता है और प्रिंसेस सिराहोशी की मदद के लिए चिल्लाती, लेकिन आसपास के खड़े लोग आपस में डर के मारे कुछ भी नहीं करते और वहां से भागने लगते हैं। तभी वहां पर प्रिंसेस सिराहोशी के भाई गुस्से में आते हैं और स्लेशर ड्रैगन पर हमला करने के लिए जाते हैं। जैसे ही वे स्लेशर ड्रैगन पर हमला करने के लिए जाते हैं, वैसे ही कुमा उन पर लेजर बीम से अटैक कर देता है। कुमा की यह हालत देखकर प्रिंस उकाबोशी को कुमा पर दया आती है। बहुत शर्मनाक है कि तुम कितने गिर चुके हो। और तीनों प्रिंस जैसे ही अटैक करने को तैयार होते हैं, उसी समय वहां साई और लियो आ जाते हैं। साई सेंट एजोस गार्ड से कहता है कि क्या मैं उसे मार सकता हूँ ना। और सेंट मेजर्स गार्ड कहता है, जितना कूद सकते हो कूटो, मैं पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। अगले पैनल में हम देखते हैं कि मेजर्स गार्ड प्रिंस पुकाबोसी से लड़ने के लिए मना करता है। मेजर्स गार्ड कहता है कि ये लड़ाई तुम साई और लियो पर छोड़ दो, क्योंकि वे एक पायरेट है, वे कहीं पर भी जाकर छुप सकते हैं, लेकिन तुम एक प्रिंस और तुम्हारा किंगडम इससे खतरे में आ सकता है। तभी हम देखते हैं कि साई और लियो दोनों एक साथ ड्रिल ड्रैगन नेल और टेल हैमर अटैक से चार्लोस को फर्श की तरह चपटा कर देते हैं। यह सभी देख यह सब देखकर सभी लोगों में भगदड़ मच जाती है, वे चिल्लाने लगते हैं। तभी सेंट चार्लोस के बाप कहता है कि उन्होंने मेरे बेटे का मैसेकर कर दिया। अगले पैनल में हम देखते हैं कि मोरली जमीन से बाहर निकलकर कुमा को पकड़ लेता है। तभी कारसू का कौवा आकर कहता है कि मैंने साबो से स्लेव की कुड़की ले ली, और वे वहां से चले जाते हैं। यह सब देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि कैसे एक जाइंट अचानक से जमीन में से निकलकर कुमा को लेकर अचानक से ही गायब हो जाता है। अगले पैनल में सीन फिर से एम्प्टी थ्रोन रूम में शिफ्ट होता है, जहां ईमू एम्प्टी थ्रोन पर बैठने के लिए बढ़ता है। यह देखकर फाइव एल्डर्स कहते हैं कि ग्रेट ईमू किंग कोबरा बीबी प्रेजेंट है। यह सब देखकर किंग कोबरा हैरान हो जाता है और हम पहली बार ईमू के मुंह से पहली कुछ शब्द सुनते हैं। ईमू लिली कहते हुए एम्प्टी थ्रोन पर बिना किसी हेजिटेशन के बैठ जाता है और इसी के साथ वन पीस का चैप्टर 1084 समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।